बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बनाएंगे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आप प्रोग्राम को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम एक अच्छी सी आपको क्रीम बनाना सिखाएंगे। और वो क्रीम किस लिए है कि आँखों के गिर्द आपने देखा होगा हल्के पड़ जाते हैं, तो क्या होता है वो बहुत बुरे लगते हैं, आपकी स्किन जो है ना ख़राब लग रही होती है और क्या होता है कि आप थोड़े से बीमार से लग रहे होते हैं। तो आँखों के हल्के दूर करने के लिए क्या क्रीम बनना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। इंतहाई सादा सी एक क्रीम है जो घर की इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, उससे कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि आपको कुछ दिनों तक यानी 15-20 दिन तक उसको इस्तेमाल करना होगा। साथ ही जो पिगमेंटेशन हो जाती है उसको भी हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसका इलाज भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला अपनी तरह से। और आप देखिएगा कि घर की चीज़ों में ही हम किस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं और आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप घरेलू ही चीज़ों से अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकें। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी तरफ ज़्यादा हो जाती है तो आप काइंडली डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना लाजमी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, आप भी परेशान हो जाते हैं, तो फिर ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है कोई अंदरूनी तौर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको हो जिसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइएगा। ठीक है जी। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेट केक मफ़िन्स बनेंगे। इसके अलावा बनेगा एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ी सालसा चिकन कैसरॉल। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही अमेजिंग सा एक नाम है। और आप ये देखिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त सी एक पार्टी डिश है। इसको हम राइस के साथ सर्व करेंगे, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। कैरेट्स आपको पता है कि सीज़न में आजकल गाजरें मौजूद हैं और गाजरों के बेहद फ़वाइद हैं। और जिन लोगों में खून की कमी पाई जाती है या आईसाइट जिनकी वीक है वो ज़रूर गाजर का इस्तेमाल किया करें, गाजर को खाएं। और इसका एक तरीक़ेकार जो मैंने अपने घर में भी किया और मैं बताती भी हूँ अमूमन, कि आप गाजर छीलें, काटें और काटने के बाद जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ आप काटते हैं, काट के आप फ्रिज में सामने ही बड़े बोल में भर के रख दीजिए। तो जो भी फ्रिज खोलेगा आते जाते वो आराम से इसको खाता रहेगा। बच्चों को भी थोड़ी सी आप आदत डालें कि जब वो लंच लेके जाएं तो उसमें अपने किसी भी स्नैक के साथ अगर गाजर कटी हुई लेके जाएं तो बड़ा अच्छा एक बैलेंस हो जाएगा, उनका लंच जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी थी जिससे फ्री में आप विटामिन ई हासिल कर सकते हैं। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को बहुत बेहतरीन करता है। तो गाजर से बेहतर इसके लिए कोई कुदरती चीज़ नहीं है कि गाजर में नेचुरली बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है जो आपकी स्किन को, आपकी चीज़ों को। लेकिन ये क्या चीज़ें कि ये आज आपने खाई है, 2 दिन के बाद आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म में करना है। यानी जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, गाजरें आना शुरू होती हैं, आप इनको खाना शुरू कर दीजिए, इनका जूस पीना शुरू कर दें। जूसेस के मैं थोड़ा सा इसके ख़िलाफ़ होती हूँ कि इससे आंतों में सोजिश हो जाती है, तो बेहतर होता है कि गाजर आप खाएं, इससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ाइबर भी प्रोवाइड होगा। तो बिल्कुल गाजर खाइए और गाजर का इस्तेमाल रखें, बच्चों को खिलाएं और उनको आप बना के दें, एक बड़ा से बोल में काट के दें तो बड़े शौक़ से खाएंगे। लंच में भी दिया करें बच्चों को, क्योंकि ये हैबिट आप अगर डालेंगे शुरू से तो यकीन करें बच्चे बहुत ही आपके हेल्दी रहेंगे और उनकी आईसाइट जो है वो कमज़ोर नहीं होगी, स्किन हमेशा बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी की बहुत ज़रूरत है कराची जैसे शहर में जहाँ के बहुत पोल्यूशन है। लेकिन क्या है कि आप अपनी स्किन का खुद ही ख्याल रखेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, एक काम करते हैं कि आज हम पहले बनाएंगे कैरेट केक मफ़िन्स बनाएंगे। तो किस तरह से बनेंगे इसको हम पहले स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं वो आपको बताते हैं और साथ ही यहाँ पे काम करते हैं कि बड़ा वाला बोल ले लेते हैं। ये बड़ा वाला बोल, ये छोटा बोल, प्लेट और स्पैचुला, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि ये देखें जी कि ये मैंने प्लेट सिर्फ इसलिए रखी कि यहाँ पर मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या है, सबसे पहले तो हम मैदा लेंगे। मैदा लेंगे हम 1.5 कप, ठीक है। तो 1.5 कप हम मैदा ले लेते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने लेना है 1.5, ठीक है। ये देखिए जी, ये हो गया 1.5 कप आपके पास चला गया मैदा। अच्छा, 1.5 कप ही मेरे पास गाजरें हैं जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई हैं, ग्रेट हुई हुई गाजर आपको चाहिए, ये चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए होगी चीनी। चीनी चाहिए आपको 3/4 कप चाहिए, ये चीनी भी है। ये चीनी भी इसमें नहीं शामिल करेंगे हम, बल्कि अंडे के साथ इसको बीट करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा,
हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा। ये तो 1 टीस्पून, ये है हाफ़ टी स्पून, ठीक है ना। बेकिंग सोडा हमें चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून, इसको हम ज़रा सा लेवल कर लेते हैं, ये हो गया 1 टीस्पून। अच्छा, बेकिंग पाउडर जो इसके अंदर हमें चाहिए वो चाहिए हमें 1 टीस्पून। तो ये अच्छा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बेकिंग सोडा जो होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए हमने कितना लिया, हमने लिया सिर्फ हाफ़ टी स्पून। और ये गया इसमें बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर चला गया। अब 1 टीस्पून ही मुझे इसमें नमक शामिल करना है, तो ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 टीस्पून लेवल हमें लेना होगा नमक। अब नमक किस लिए डालते हैं, आपको लग रहा होगा कि जी मीठी चीज़ बन रही है, आपने देखा होगा कभी कभी हम मीठी चीज़ों में नमकीन और नमकीन में थोड़ा सा मीठा इसलिए डालते हैं, टेस्ट बैलेंस हो जाता है। ये गया इसमें 1 टीस्पून नमक, ये चला गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब मेरे पास हैं 2 अदद अंडे, ठीक है, ये डालते हैं हम इसमें 2 अदद अंडे, ये आ गए। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे, चीनी हम डालेंगे, आप चाहें तो मोटी चीनी भी शामिल कर सकते हैं, पिसी हुई भी डाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आपके सामने हम ये वाली डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीनी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 3/4 कप, ये चीनी चली गई इसके अंदर। अच्छा, इसको हम पहले बीट कर लेंगे, बीट करेंगे। बीट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर बाकी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करना शुरू करेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ मौजूद है ये कुछ वॉलनट्स हैं, ठीक है, ये ड्राई फॉर्म में है, ये चॉप किए हुए हैं। इसके अलावा वनीला एसेंस इसके अंदर शामिल करेंगे, मक्खन 4 टेबलस्पून और हाफ़ अ कप हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो ऑयल अभी हम नहीं करें, पहले हम इसको बीट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मेरे सामने आ गई, नहीं हो गया भाई, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें मक्खन और इसके अलावा हम इसमें तेल शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बजट में रहते हुए आपके बने, ज़्यादा नहीं करना, बस हमें मिक्स करना। अब मैं इसमें मक्खन शामिल करूंगी और फिर उसके बाद हम इसमें तेल शामिल करेंगे। चलो, इसको ये हो गया। अब मैं इसमें बटर शामिल करूंगी, जो मेरे पास यहाँ पे रखा है 4 टेबलस्पून, ये गया इसमें बटर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हाफ़ अ कप, हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो ऑयल ले लेते हैं, ये लीजिए जी, ये गया इसमें ऑयल, ठीक है, ये गया इसमें हाफ़ अ कप ऑयल, सही। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। चलो, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद हम ये थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे पास रखे हैं, ये भी इसमें ऐड करेंगे। ये क्या हुआ भाई, यहाँ से हिल गया शायद। अच्छा, दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर ये मेरे पास रखा हुआ है, हाफ़ टीस्पून दालचीनी का पाउडर, ये चला गया। इसके अलावा तकरीबन 3/4 कप के करीब हमारे पास वॉलनट्स हैं, जिसमें से कुछ वॉलनट्स मैंने साबुत रखे और कुछ मैंने चॉप कर लिए। जो चॉप किए हुए हैं वो हम इसी में शामिल कर देंगे। चलिए, ये हो गया। अब पहले हम इसमें ये डालेंगे, सही है, जिसको ऐसा करते हैं मिक्स कर लेते हैं। छन्नी से छानना चाहें तो आप छन्नी से भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। चलो, ये चले गए, इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स चले गए, साथ ही हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करते हैं। तकरीबन इसमें हाफ़ टीस्पून वनीला एसेंस चला गया। अच्छा, ये मिक्स हो जाएगा तो ये गाजर इसमें डाल के हम उसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारे पास जो टिन प्रिपेयर रखे हुए उसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। बेक कितनी देर करेंगे, बेक हम करेंगे इसको सिर्फ खाली 20 मिनट्स तक, 15 to 20 मिनट्स में आराम से हो जाएंगे 180 डिग्री पे। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, मैं मिक्स करती हूँ, आपके सामने करना शुरू कर देते हैं। चलो जी, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये ज़रा सा मुझसे नहीं चल गया नहीं, लेकिन मैं आपको ब्रेक टाइम में बताती जाती हूँ कि हमें क्या करना है। ये मैं इसके अंदर ये मिक्स करूँगी, गाजर मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसको अपने मोल्ड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए, आपके सामने हम इसको इसमें डाल के रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से मैंने कप केक्स के मोल्ड में तमाम चीज़ें डाल दी।
मफ़िन ट्रे में इसको रखा और मेरे पास डिफरेंट किस्म के थे, तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह के भी हैं सिलिकॉन के, इससे भी आप डाल सकते हैं। आप डायरेक्टली इसको सर्व कर दें, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ पेपर कप्स हैं, उसमें मैंने डाल दिए और ये तकरीबन कितने बने, 6 और 4 10 बने, ठीक है। 10 से 11 बन सकते हैं इससे आराम से। अब मैं इसको ओवन में डाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम वो कर लें, नीट कर लें। आप चाहें तो वॉलनट्स अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाए, हम इसको बाद में लगाएंगे, सही है जी। इसको हम रखेंगे ओवन में बिस्मिल्लाह करके सेंटर शेल्फ में, और इसका टेम्परेचर कर देते हैं 180 डिग्री, ठीक है जी। ये क्या, बिस्मिल्लाह। अब मैं काम ये करती हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा उठा के यूँ रख देती हूँ, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी ना। चलो ये हो गया, इससे स्पेस भी मिल गई इसको और आराम से हो गया, ठीक है जी। तो ये थी हमारी फ़र्स्ट रेसिपी कैरेट केक मफ़िन्स की, बहुत ही शानदार सी, सिंपल सी। इसको आप नॉर्मल आटे के अंदर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ये, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो कि देखें आप ऑयल, अगर जैसे कि मैंने हाफ़ कप इसमें ऑयल डाला, आप 3/4 कप ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप मक्खन नहीं डालें, लेकिन आप इसको ज़्यादा रिचनेस देना चाहते हैं, तो फिर आप इसके अंदर मक्खन भी डाल दीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी क्या है हमारी, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है हमारी। इसके इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं। ब्रेस्ट फिले मेरे पास है, ठीक है। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 फिले हैं, ठीक है। ये तकरीबन 700 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 750 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी मैरिनेशन करेंगे, सिंपल मैरिनेशन है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है इसमें। सबसे पहले तो हम डालेंगे नमक। अब एक काम करती हूँ, मैं ग्लव्स देख लेती हूँ, जी ग्लव्स हैं, और ताकि अच्छी तरह से इसको हम मैरिनेट कर लें। मैं ऊपर ही इसकी पूरी वो डाल रही हूँ रस्सी। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, ठीक है जी। इसलिए कि मैं इसमें जो बनाऊँगी आप देखिएगा, एक बड़ा ज़बरदस्त सा सालसा बनेगा। वो कैसे बनेगा वो आप देखिएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। मैं थोड़ी थोड़ी अभी यूँ डाल रही हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेंगे, ठीक है जी। तकरीबन 1.5 टीस्पून, सही है, ये चला गया। गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर मेरे पास तकरीबन 1.5 टीस्पून है, ये भी चला गया इसमें, देखा आपने। इसके अलावा हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें बारबेक्यू सॉस देंगे। ये गया बारबेक्यू सॉस। अच्छी क्वालिटी का बारबेक्यू सॉस लीजिएगा, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, और अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो वो आपको कम भी डालना पड़ेगा और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा तकरीबन हम 2 टेबलस्पून 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें ऑयल, ठीक है जी। ये चला गया इसमें ऑयल। अब इसको बहुत ही अच्छे से मैरिनेट करके अगर आप 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे तो रिज़ल्ट इसका बेहतर आएगा। अब चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी, पहले ग्रिल करूँगी। ग्रिल करने के बाद क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे कॉलर से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए बेटा। जी जी मैंने बंद कर दिया। ना, चले गुड। अच्छा जी बेटा, बताइए क्या कहेंगे आप। मैं आपके शो की बहुत तारीफ करूंगी, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत और तारीफ। आपसे एक फरमाइश भी करनी थी जी जी मुझे बिल्कुल कीजिए। कि आपसे एक फरमाइश भी करनी थी जी कीजिए बेटा। कि ना आप मुझे ना 3 लेयर्स टूटी फूटी केक होता है ना, वो बनाना सिखाइएगा। 3 लेयर्स। अच्छा, 3 लेयर्स टूटी मेरा फूटी केक। 3 लेयर। अच्छा, लेकिन बेटा मेरे प्रोग्राम में दरअसल इतना कम टाइम होता है कि मैं बेकिंग इसीलिए ज़रा कम करती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें और भी बनानी होती हैं, 2 तो एटलीस्ट बनानी होती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा शीरिया आपा के बनाती हैं, वो बनाती भी हैं, और दूसरी बात है कि शेफ़ और अरशद गफूर भी आते हैं। थी कि कुछ भी अच्छा सा चाइनीज डिश भी बनाना सिखाएं, क्योंकि मुझे चाइनीज खाने का बहुत शौक है, बट चाइनीज बनाना नहीं आता इतना अच्छा। अल्लाह, मेरा बच्चा, आप मेरा प्रोग्राम रेगुलरली नहीं देखती? मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, बट हो नहीं पाता बेटा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चाइनीज़ रेसिपीज़ तो मैं इतनी बनाती हूँ कि महीने में मेरा ख्याल है 2-3 तो मैं ज़रूर बना ही लेती हूँ, 2-3 दिन हमारे यहाँ बनती है। आप ऐसा कीजिए, अगर आपके पास रेसिपीज़ नहीं हैं, ये प्रोग्राम मिस हो गए, तो आप एक काम ये भी कीजिएगा कि आप हमारे पेज पे जाइएगा, वहाँ से आपको रेसिपी कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं मेरा बच्चा, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब लास्ट टाइम मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया था, मैंने गिफ्ट भी विन किया था, बट मुझे वो गिफ्ट अभी तक नहीं मिला। अच्छा, मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा देर ज़रूर हो जाती है, लेकिन मिलेगा इंशाल्लाह, आप फिक्र ना कीजिए।
ठीक है। हाँ, आप हमारी हाँ, मैनेजमेंट जो है वो आपको अभी भी बता भी देगी, हमारी अंदर बैठे हैं बच्चे, वो भी आपको बता देंगे, ठीक है मेरा बेटा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और ना चाइनीज़ तो मेरा अपना भी फेवरेट है, तो मैं ख़ुद बनाती भी बहुत ज़्यादा हूँ। और उसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि 15 डेज़ में एक दफ़ा लाजमी हमारे यहाँ बन जाता है, क्योंकि आजकल वैसे भी सब्ज़ियाँ अच्छी आई हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा मेरा ख्याल है लास्ट में भी है शायद, आई थिंक फ्राइडे की रेसिपी हमारी चाइनीज़ की है, तो आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। हाँ जी, फ्राइडे की या थर्सडे की है, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम को, और जनाब इसी तरह से हमें अपना फ़ीडबैक देते रहा करें। चलें जी, ये हमारा बन गया। चिकन पे हमने इसको मैरिनेट कर दिया। अब अपने घर में अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे तो कमाल हो जाएगा, लेकिन नहीं है तो आप मतलब नहीं कर सकते हैं और आपको जल्दी भी है, तो आप एक काम ये कीजिएगा कि रखें इसको बाहर ही रहने दीजिएगा, यानी काउंटर पे ही रखा रहने दीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका बनाना है एक सालसा। अच्छा, इसको हम ग्रिल कर लेंगे, ग्रिल पैन में डाल के हम इसको ग्रिल करेंगे। उसके बाद हम अपनी डिश जिसमें भी हम सर्व करेंगे उसमें डाल के इसको थोड़ी सी देर के लिए बेक करेंगे, इतनी देर के लिए कि ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अब हमें सालसा बनाना है। सालसा के क्या क्या इंग्रेडिएंट ये मैं आपको बता देती हूँ। ओ चले भैया, ब्रेक आ गया, एक काम करते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। फिर हम चिकन को भी ग्रिल करेंगे और अपने मफिन्स जो है उसको भी चेक करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से कैरेट केक मफ़िन्स बन रहे हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बच्चों के लंच के लिए बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें गाजरों का इस्तेमाल है, और इसको आप और भी हेल्दी बनाने के लिए आप इसको ऑयल, मक्खन की जगह आप पूरा ऑयल इस्तेमाल कर लीजिए, और मैदे की जगह आप नॉर्मल जो घर का आटा होता है आप उससे भी बना सकते हैं। चक्की के आटे से बनाइए, बेहतरीन बनेगी। और इसमें थोड़ी सी वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप इसमें पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप इसमें जैसे हमने वॉलनट शामिल की, आप इसमें पाइनएप्पल भी शामिल कर सकते हैं, और भी बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि चीज़ों की वेरिएशन जो है ना वो करते रहना चाहिए, तो आपकी चीज़ें और अच्छी और बेहतरीन बनती हैं। यहाँ पर पहले मैं एक काम करती हूँ, सालसा बनाने से पहले एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मफ़िन्स जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे। और माशाल्लाह से ख़ासे हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। अवन का टेम्परेचर मैं थोड़ा सा 180 पे कर दूँ, थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन को हम ग्रिल करेंगे, जो हमने मैरिनेशन करके रखी हुई है। मैरिनेशन टाइम आप चीज़ों को ज़रूर दिया करें। अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई मीट टेंडराइज़र नहीं पड़ा हुआ तो आप उसको टाइम ज़रूर, ओवरनाइट आप उसको टाइम दें, क्योंकि इसके अंदर हमने मीट टेंडराइज़र नहीं डाला हुआ, ना ही कचरी पाउडर डाला है, ना ही हमने इसमें कोई पपीता डाला है। तो आप इसको बड़े आराम से पूरी रात छोड़ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप देखिए कि सारे जो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इसके लिए सालसा। इसके लिए हमें प्याज, ये मेरे पास प्याज, ठीक है जी, एक बड़े साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा। ये थोड़ी सी हम ये भी ले लेते हैं, कम लग रही थी मुझे, बल्कि पूरी डाल देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है सालसा। इसके अलावा ये टमाटर डालेंगे इसके अंदर, ये भी एक बड़ा कप टमाटरों का है, यानी 3 से 4 टमाटर। लेकिन इसमें आप देखिए कि सीड्स हमने नहीं रखे, या पल्प जो था उसको भी हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद हेलोपिनो पेपर्स जो हैं वो भी हम इसमें डालेंगे, 3-4 आप ले लीजिएगा, उसको चॉप कर लीजिएगा। लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस, ये गया इसमें तकरीबन 3/4 कप से 1 कप आप ले सकते हैं। अच्छा, इसको सालसा को जब हम बनाएंगे तो कम से कम 15-20 मिनट पहले ये तक आप इसको करके रख दीजिएगा, ताकि अच्छा सालसा जो है ज़बरदस्त सा हो जाए। इसमें कुछ हम डालेंगे, थोड़ी सी हम शामिल करेंगे, यहाँ पर हरा धनिया शामिल करेंगे, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये हमारे सालसा की चीज़ें तैयार हो गई हैं। यहाँ पर मेरे पास चीज़ मौजूद है, चेडर चीज़ भी है और इसके अलावा मोज़रेला चीज़ भी मौजूद है। दोनों चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये हम किस तरह से डालेंगे, कब डालेंगे, पहले हम ग्रिल करते हैं अपने चिकन और अपने कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। बहुत अच्छे हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छी हैं वैसे हम भी अच्छे हैं। मैं तो ज़रा ज़्यादा अच्छी हूँ। और जी, बहुत अच्छी चीजें बना रही हैं। थैंक यू। और ये पहले
पहले पता नहीं मैंने देखा था नहीं देखा था, लेकिन ये जो चिकन का सालसा आप बना रही हैं बहुत उम्दा बना रही हैं, उफ, बहुत इतने उम्दा मज़े का बना लग रही रहा है हैं। ना ये और बीबी। वो जो जी मफिन आपने रखे हैं वो भी लाजिमत है कि इंशाल्लाह। आपके हाथ की चीज, खुदादार सलाहियत है आप में तो, खुदा ने हाथ में जायका दिया हुआ है, समझिए आप। आपने तो और मेरे हाथ की आप चीज़ें मतलब टेस्ट नहीं अपनी की, टीम आपको के कैसे साथ पता? जिस तरह काम करती हैं उसमें उनकी भी हिम्मत है और आपकी भी हिम्मत, नहीं, सच्ची एक बात अच्छा, है। वैसे आप अगर चाहती हैं कि आप हमारे खानों को टेस्ट करें, और तो आप ऐसा कीजिएगा कि 15-16 फरवरी को आपको पता है फेस्टिवल हो रहा है, कराची में ही है, तो आप ज़रूर आइएगा वहाँ पे। तो आपसे मुलाकात हो जाएगी? श्योर, बिल्कुल हमसे मुलाकात आपकी होगी, बिल्कुल मुलाकात होगी। बल्कि आप हमारे देख सकते हैं, लाइव कुकिंग देख सकते हैं, और हमारे सारे शेफ़ वहाँ पे मौजूद होंगे। आप ज़रूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जरूर कोशिश करेंगे, देखिए जरूर कोशिश करेंगे। जी जी और बिल्कुल। मैं तो जाहिर है कि वो पूछ रहे थे कि आप क्या, मैंने कहा भाई मैं तो तारीफ के लिए फोन करती हूँ, इतनी मेहनत करती हैं, इतनी उम्दा उम्दा चीजें बताती हैं, मगर चलें। मेरी एक फरमाइश है, देखिए जी जो जी बताइए। आपने पता नहीं आपने उस पे रखी है, मतलब अपने लिख के रखी है, रेसिपी पे नहीं रखी है। आपकी क्या फरमाइश मैंने थी? आपसे फरमाइश की थी नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फ़ी। ज़बरदस्त, चलें इंशाल्लाह बनाएंगे जल्दी से। अब मैं अपना जो समझिए? शेड्यूल बनाऊंगी ना, तो उसमें शामिल कर लेंगे हम। हाँ। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आज आपने कलर बहुत हसीन पहन रखा है, थैंक यू सो हसीन मच। कलर बना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों की तारीफ़ों का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। जी, और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहले मैं काम करती हूँ कि वो तो हमने ग्रिल करने के लिए रख दिया, सालसा की चीज़ें हमने मिक्स कर दी। देन मैं अब चूँकि मुझे खुशबू आ रही है और मुझे लग रहा है कि मफ़िन्स हमारे बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह हो गए, तो थोड़ा सा हल्का सा, ज़रा सा इस साइड वाले अभी नहीं हुए, तो ये हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट मज़ीद इस पे लगेंगे। किसी भी स्क्वायर से आप उसको करके देख लीजिएगा। मुझे याद है कि मैंने शुरू जब बेकिंग करना शुरू की थी, यानी अपने आई थिंक शायद 9th-10th क्लास में मैं पढ़ती थी, तो मैं छुरी से उसको देखती थी, और इतना देखती थी एंड तक कि बाज़-औक़ात क्या होता था, सारा केक जो है वो ख़राब हो जाता था, और उससे मुझे बड़ी डांट पड़ती थी अपनी वालदा से। लेकिन बहरहाल आप चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। स्क्वायर्स ले लें आप। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी जो केक टेस्टर्स हैं वो भी बड़े अच्छे से आ गए हैं। अपनी चीज़ों को आप खुद इन्हांस कर सकते हैं। मार्केट में इतनी अच्छी चीज़ें आप ज़रूर लेके आइए, क्योंकि नई नई चीज़ों से काम करने का भी आपको बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो बहरहाल मेरा तो ये शौक़ है, डेफ़िनेटली जो आप तमाम लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं आपको भी ये शौक़ होगा। और इसको हम ये देखेंगे कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया। वाह, ज़बरदस्त। चलिए, इस पर ज़रा ज़्यादा आ गया, इसको थोड़ा सा हम निकाल देते हैं। चलें जी, ये हो रहा है, और इसको हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूँगी, एक पायरेक्स की डिश ले लेते हैं। ये रही, ठीक है जी। इस पायरेक्स की डिश में मैं इसको डालूँगी, और उसके बाद ये सालसा ऊपर से डालेंगे। सालसा के साथ चीज़ पड़ा हुआ है मेरे पास, ये चीज़ डालेंगे, और सिर्फ इतनी देर तक इसको ओवन में रखेंगे, चीज़ मेल्ट हो जाए, ठीक है ना। सालसा भी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप इसको सर्व कीजिएगा राइस के साथ। ब्राउन राइस के साथ सर्व करेंगे तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन प्लेन राइस के साथ भी आप कर सकते हैं। ब्रेक आ गया, चलो जी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं ये दोनों भी करके रखती हूँ, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे मफ़िन्स बाहर आ जाएंगे और ये डिश हमारी अंदर चली जाएगी। और फिर कुछ देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपकी आंखों में अगर हल्के पड़ जाएँ तो आप कौन सी क्रीम बनाएंगे घर में जो आपके बेहद काम आए। एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं सोचा कि टाइम है तो मैं काम करती हूँ, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग जो है बना लेती हूँ। क्रीम चीज़ था मेरे पास 3/4 कप, उसमें मैंने ½ कप शुगर डाली, और डालने के बाद मैंने इसको बीट कर लिया। ये अच्छी बीट हो गई है। आप देखें ये मेरे जो मफ़िन्स हैं ये आ चुके हैं बाहर, बड़ा अच्छा सा इस पर कलर आ गया। ठंडे होंगे इसको हम करेंगे, इस पर हम आइसिंग करेंगे सिंपल सी, और साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ा सा वॉलनट्स जो है वो हम डाल देंगे। जल्दी से आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे, जिसमें कि हम ये करने जा रहे हैं। और ये मैंने 2 डिशेस में कर ली है। अब ये सालसा जो है हम थोड़ा सा इधर भी डालेंगे पहले, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही आपको ना। और थोड़ा सा हम इस तरह से, सही जी, ऊपर भी डाल देते हैं
ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे आपको ना, सॉफ्ट हो जाएगा और भी ना। चलें जी, ये हो गया। अवन हमारा प्री हीटेड है और अब फटाफट हम एक काम ये करेंगे, डालेंगे इस पर हम ये चीज़, ठीक है, ये क्या इसमें चीज़, चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, दोनों चीज़ इसके अंदर शामिल है, ठीक है। 1 कप मैंने लिया है चेडर चीज़ और आधा कप हमने इसमें लिया है मोज़रेला चीज़। बस इस तरह से डालेंगे ताकि थोड़ी सी चिकन भी आपको नज़र आती रहना चाहिए ना। चलें जी, ये हो गया ज़बरदस्त सा, बेहतरीन सा। और इसमें थोड़ा सा इस पर हम डालेंगे हरा धनिया। चलें जी, इसको मैं रख देती हूँ अवन में। मैं बाय द टाइम अपनी दूसरी डिश को भी तैयार कर लेते हैं। और थोड़ा सा मुझे इधर कम लग रहा है तो इधर डाल देते हैं, ठीक है जी। चलें जी, ये इसमें हम यहाँ रख देते हैं और इसको हम कंप्लीट करेंगे। दूसरे भी इसी तरह से हम कर लेते हैं। इसको भी हम इसी तरह से सालसा जो है बेहतरीन बनेगी ये भी ना। चलें जी, ये चिली गार्लिक सॉसेस से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, लेकिन इतना ही डालिएगा कि पानी पानी ना हो जाए, ठीक है। इसको हम बाद में उठा के इस पर डाल देंगे। इसको हटा देते हैं और अब बारी आती है कि इस पर हम डालेंगे चीज़, थोड़ा सा इस तरह से करके, ठीक है। चीज़ का ही मज़ा है, चीज़ी सालसा चिकन, ठीक है। ये हो गया, ये गया इस पर हरा धनिया और अगेन हम इसको भी रख देते हैं। मैं इसको नीचे रखूँगी और फिर आ जाएंगे अपनी रेसिपी पे जो कि बनने जा रही है बहुत ही इसको हम इधर रख देते हैं। चलिए जी, हम बनाएंगे क्रीम। हमने आपसे कहा था कि जी हम आपको आँखों के हल्के हो जाते हैं उसके लिए आपको क्रीम बनाना सिखाएंगे। अभी मेरे पास ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी हम इनको इधर उधर कर लेते हैं। ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसकी आइसिंग कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है आधा कप, मेरे पास है क्या चीज़ें, ये मेरे पास टमाटर का जूस है, ठीक है। इसको हम रखेंगे डबल बॉयलर में और ये गया टमाटर का जूस। थोड़ा सा ज़रा टमाटर इतना हरा नहीं, लाल नहीं था मेरा, इसलिए ज़रा सा आपको ऐसा लग रहा होगा। इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि इसमें लेमन जूस। ये बेहतरीन है कि आप चलें ये क्या हो गया, ये ज़रा सा गड़बड़ हो गया कि टूट गई इसमें ना। चलें कोई बात नहीं। इस क्रीम को, अच्छा इसमें इसको मैं कल आपको दोबारा बना के दिखा दूँगी। इसमें हमने डाला लेमन जूस, डाला आधा कप लेमन जूस था, 1 टेबलस्पून लेमन जूस था, आधा कप हमारे पास टमाटर का जूस था। इसके अलावा इसमें हम नारियल का तेल, ये नारियल का तेल 1 टीस्पून डालेंगे और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये चावल का आटा। चावल का आटा आपको पता है कि बेहतरीन होता है इन चीज़ों के लिए। हम ये डाल के इसको कुक करेंगे डबल बॉयलर में। अब ये टूट गया, मैं दूसरा को बोल में कल आपको बना के दिखा दूँगी। और उसके बाद आप जब देखें ये थिक हो गई है तो उसके बाद आप निकाल के उसको फ्रिज में रख लीजिए। फिर आँखों के इर्द गिर्द आपने इसको सर्कुलेट जिस तरह से हम करते हैं इस तरह से करके आपने लगाना है और छोड़ देना है। रात में लगाते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा और छोड़ने के बाद आपने नेक्स्ट डे इसका आप वॉश कर लें तो आप देखिएगा साफ़ हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। यानी टाइम कितना चाहिए आपको, टाइम आपको कम से कम ही होगा कि जैसे 15 मिनट आप ये करें और 1 महीने रेगुलर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी आंखों के हल्के जो है वो अगर नींद पूरी ना होने की वजह से या भाग दौड़ की वजह से या किसी भी ऐसी वजह से होंगे तो डेफिनेटली देंगे। अगर कोई आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, कुछ है, तो आप फिर ये कि आप डॉक्टरों को दिखाइएगा। दूसरी बात ये है कि आपने काम ये भी करना है, पानी बहुत पीना है। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे इंशाल्लाह ताला आपके जो है हल्के कम होंगे। और हम लोग क्या होता है कि रात में देर तक जागते रहते हैं, इस वजह से भी हल्के पड़ते हैं। फिर दूसरी बात है लेट कर पढ़ने का रिवाज है। हम जैसे अपने उस पर काम करते हैं, अपनी टैबलेट पे या अपने आईपैड पे या फिर अपने फ़ोन पे कुछ भी कर रहे होते तो लेट कर करते हैं, तो उससे भी आंखों पे स्ट्रेस आता है और उसके बाद आपकी आंखों के हल्के पड़ जाते हैं। इसके अलावा हम बताएंगे आपको अभी ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं इन चीज़ों को कंप्लीट करके रखती हूँ। टाइम होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपनी पिगमेंटेशन को फौरी तौर पर बहुत अच्छा कर सकते। एक छोटा सा ब्रेक। कैरेट केक मफिन्स। अज्जा कद्दूकश गाजर 1.5 कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप, पेपर कप्स हस्बे ज़रूरत, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, अखरोट 3/4 कप, क्रीम चीज़ आइसिंग के अज्जा।
क्रीम चीज़ 3/4 कप, पिसी चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे। तरकीब: एक प्याले में मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पिसी दालचीनी, नमक और चीनी मिला दें। रंडों को बहुत अच्छी तरह फेंट कर तेल और मक्खन शामिल करें। अब इनमें खुश्क अज्जा डाल दें। उसके बाद वनीला एसेंस और कद्दूकश गाजर भी फोल्ड करें। अब मफ़िन ट्रे में मफ़िन कप्स लगाकर मिक्सचर डालें और गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। क्रीम चीज़ आइसिंग के तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करें। मफ़िन ठंडे हो जाएं तो आइसिंग करके अखरोट से गार्निश कर लें। चीज़ी सालसा चिकन कैसरोल। अज्जा: चिकन बोनलेस फिले 750 ग्राम, नमक 2 चाय के चमचे, पिसी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, बारबेक्यू सॉस 1.5 चाय का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, सालसा के लिए अज्जा, बारीक कटे टमाटर 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 कप, चिली गार्लिक सॉस 6 खाने के चमचे, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, हेलेपिनोस 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन पर मैरिनेट के अज्जा लगाकर 3 से 4 घंटे छोड़ दें। फिर इसे निकालकर ग्रिल पैन में ग्रिल करें और शीशे की डिश में निकालें। सालसा के तमाम अज्जा मिलाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इन्हें चिकन पर डालकर ऊपर चीज़ डालें, फिर हरा धनिया छिड़कें। उसके बाद गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि चीज़ पिघल जाए। आखिर में इसे निकालकर उबले चावलों के साथ सर्व करें। कैरेट केक मफिन्स। अज्जा: कद्दूकश गाजर 1.5 कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप, पेपर कप्स हस्बे ज़रूरत, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, अखरोट 3/4 कप, क्रीम चीज़ आइसिंग के अज्जा, क्रीम चीज़ 3/4 कप, पिसी चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और कितनी प्यारी सी टेबल लग रही है। इसमें 1 से 2 चीज़ें हम और शामिल करेंगे तो एक अच्छी सी पार्टी हो सकती है। बहरहाल बिल्कुल कीजिएगा पार्टी। अच्छा, ये देखिए सालसा चिकन जो है ये मैंने सर्व की है राइस के साथ। मैंने एक सिंगल सर्विंग की है। ये 1 पर्सन के लिए बिल्कुल काफ़ी है। उसमें देखें आपने, मैंने राइस जो है एक मोल्ड में डाल के निकाल दी थी। उसके अलावा हमने चीज़ी चिकन जो है वो भी इसमें रख दी। अच्छा, इसको आपने सिर्फ इतना ही करना है कि चीज़ जो है ना मेल्ट हो जाए। अब इसमें दोनों तरह की हमने चीज़ डालें तो आप देखिए थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रिंग्स भी बनेगी और आपके जो मुंह में जाके बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। और ये मफ़िन्स आप चेक करें, चूँकि थोड़े से गर्म थे लेकिन मैंने फिर भी जल्दी से इसमें इसकी आइसिंग कर दी। सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है। इसमें हमने क्या किया था, 3/4 कप हमने लिया था। आप क्रीम चीज़ ले लीजिएगा लेकिन नमक वाला नहीं होना चाहिए, विदाउट सॉल्ट। जो चीज़ के क्यूब्स आते हैं आप वो ले लीजिएगा। उसके बाद उसमें आपने 1/2 कप उसमें आपने डाली क्या चीज़, आपने उसमें 1/2 कप आइसिंग शुगर ऐड की। आइसिंग शुगर डालें, इसको बीट कर लें। बीट किया और इस तरह से हमने इसको लगा दिया था। दिखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लग रहा है। कुछ पे हमने वॉलनट्स लगाए। ये वॉलनट्स जो पूरे हैं वो हमने इसके अंदर लगाए। आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छी सी टेबल सज चुकी है। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि वो प्याली टूट गई। और कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह ताला कल आपके लिए बनाएंगे। आँखों के गिर्द जो हल्के होते हैं उसका हमने आपको बताना था। वैसे मैंने वर्बली बता दिया कि आधा कप उसमें आपको चाहिए टमाटर का जूस, 1 टेबलस्पून आपको चाहिए लेमन जूस, इसके अलावा 1 टीस्पून आपको चाहिए नारियल का तेल, ठीक है, और 1 टेबलस्पून आपको चावल का आटा चाहिए। चावल का आटा बेहतरीन है आपकी चेहरे की वाइटनिंग के लिए। आपकी जो सारी आपकी रिंकल्स पड़ जाती हैं, वक्त से पहले भी रिंकल्स पड़ जाती हैं, उनके लिए बेहतरीन है। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि आलू हर घर में मौजूद होता है। कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में आलू ना हो। एक आलू लें, अच्छा आप उसको धो लें। धोने के बाद छिलके समेत ही आप उसको ग्रेट कर लें। ग्रेटर से आप उसको ग्रेट करें और किसी भी मलमल के कपड़े में आप डालें और उसके बाद उसको निचोड़ेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। जो आलू का पानी है तकरीबन जैसे कि आपने 2 टेबलस्पून लिया
तो उसमें 1 टीस्पून आप थोड़ा सा उसमें अच्छे किस्म का आपने शहद शामिल करना है। शहद यानी हनी शामिल कीजिएगा। 2 ड्रॉप आप लेमन जूस के इसमें शामिल कीजिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा और अपनी पूरी पिगमेंटेशन जो है या पूरे फेस के ऊपर आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। गर्दन पे भी बाज़ आपने देखा लकीरें पड़ जाती हैं और बहुत गंदी लग रही होती हैं वो, तो आप उससे भी लगाइएगा। देखिए ये तमाम चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, यानी कि आप 1 महीना करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन भी आ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि आलू जो है ना इसमें नेचुरल ब्लीच होता है। आपको इंस्टेंटली अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि जी आप कहीं से आए बहुत थके हुए लग रहे हैं, आलू का पानी आप निकालें, निचोड़ें, रस निकालें और वो खाली आप अप्लाई कर लें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, ड्राई हो जाए, मुँह वॉश कर लीजिए, तो आप थोड़ी ही देर में आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, आज इवनिंग विद शीरी में बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें बन रही हैं। आलमंड मैक्रून केक बन रहा है, चिकन गार्लिक ब्रेड बन रही है और चिकन चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पावलोवा बनेगा। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा, क्योंकि आज शेफ़ अरशद गफूर जो है वो आएंगे और आपको बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी बेकिंग जो है आपको सिखाएंगे, तो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। हमारा प्रोग्राम रात को 12 बजे रिपीट होता है, तो आप 12 बजे देख सकते हैं। कोई भी चीज़ मिस हो गई हो, हमारी कॉलर ने कहा था कि जी चाइनीज़ आप बनाए ना, मैंने तो इतनी रेसिपीज़ बनाई है। आप हमारे पेज पे जाइएगा, लज़्ज़त का पेज ज्वाइन करें, वहाँ पर भी हमारे जो जितने लोगों ने लाइक किया है 1 लाख से भी अबव हो गए हैं, ठीक है। तो आप जाइएगा वहाँ पे और वहाँ से आपको रेसिपी मिल जाएगी, क्योंकि मेरी टीम जो है माशाल्लाह से बहुत काम करती। ये थी हमारी आज की रेसिपी। डेफिनेटली आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगी। कल 5 फरवरी यानी कश्मीर डे है, इसके हवाले से क्या कुछ बनने जा रहा है हमारे प्रोग्राम्स में, यानी पूरे प्रोग्राम्स में, तो कल भी हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।